नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज बात करेंगे 5 ऐसे सौभाग्यशाली पौधों के बारे में जो शास्त्रों के अनुसार बहुत ही उपयोगी होते हैं और आपके लिए तरक्की और उन्नति के कारक हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि पौधों में जीवन होता है। एक छोटा सा भी पौधा यदि आप धरती पे लगाते हैं तो वो आपके लिए एक पुण्य का काम करता है। मैं तो ये भी मानती हूँ कि बहुत सारे रत्नों को पहनने के बजाय यदि आप सिर्फ पौधों का ही यूज़ करें, जड़ी बूटियों के रूप में या उनकी जड़ों का, या आप उस ग्रह से संबंधित पौधों को लगाएं तो बहुत सारी ग्रह बाधाएं तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में यदि 10 पेड़ को भी लगाकर उसको सींचता है, उसको बड़ा करता है, तो उसे अनेकों पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आजकल चूँकि देखिए, शहरों में तो बिल्कुल ही जगह नहीं है और ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे विशेष पौधे, 5 ऐसे विशेष पौधों के बारे में बताऊँगी, जिन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये ऑक्सीजन भी देंगे, आपके वातावरण को भी अच्छा रखेंगे और किन-किन ग्रहों को अच्छा करेंगे, उनके बारे में भी बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले जो पौधा होता है, वो होता है सूर्यमुखी का पौधा। आपने देखा होगा सूर्यमुखी का पौधा अपने आप में विशेष होता है। जैसे-जैसे सूरज जिस-जिस दिशा में जाता है, सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो उस दिशा में मूव करता है और जैसे ही सन छुप जाता है, वैसे ही सूर्यमुखी का पौधा अपना सिर नीचे की ओर झुका लेता है। तो ये जो पौधा होता है, ये सूर्य जिनका भी कमज़ोर है, ख़ासकर देखिए, सूर्य को मजबूत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी ग्रहों का जो राजा होता है, नवग्रहों का राजा, वो सूर्य ही होता है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। यदि हमारा सूर्य मजबूत है, तो हमारा आत्मबल मजबूत है। हम जिस भी काम को करेंगे, यदि पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ करते हैं, तो हमारी बहुत सारी परेशानियों का अंत तो उसी से हो जाता है। क्योंकि देखिए, कभी भी ज्योतिष ये नहीं कहता कि आप भाग्यवादी बने। ज्योतिष खुद कहता है कि आप कर्म करें, हमेशा अच्छा कर्म करें, नया अच्छा कर्म करके अपने पुराने कर्मों की दीवार को ख़त्म करें। पुराने कर्मों को, संचित कर्मों को आप जितने अच्छे नए कर्मों से ख़त्म करेंगे, उतनी ही आपकी ज़िंदगी आसान और बेहतरीन होती जाएगी। तो वो लोग जिनका सूर्य कमज़ोर है, और ख़ासकर अपने जीवन में तरक्की लाने के लिए, और अपने बच्चों को भी आप इसमें इन्वॉल्व करिए कि वो सूर्यमुखी के पौधों को लगाएं और उनको बड़ा करें। निश्चित रूप से सूर्यमुखी का पौधा जैसे-जैसे आपके घर बढ़ेगा, वैसे-वैसे सूर्य संबंधित बहुत सारे दोषों का नाश होगा। इसके अलावा दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, वो होता है सफ़ेद आँकड़े का पौधा। देखिए, जो आँकड़ा जिसे कहते हैं, गाँव में भी आपने देखा होगा 2 तरह के होते हैं। एक जिसमें गुलाबी फूल आता है, बैंगनी सा फूल आता है, और एक जिसमें सफ़ेद फूल आता है। देखिए, जो सफ़ेद फूल वाला जो सफ़ेद आँकड़ा होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसे बहुत ही विशेष माना जाता है। कहते हैं कि 4-5 साल बाद इसके अंदर से जो इसकी जड़ होती है, इसमें गणेश जी का वास होता है और इसकी जड़ में स्वयमेव गणेश जी की आकृति निर्मित हो जाती है। और मार्केट में तो जो श्वेतार गणपति होते हैं, उनको 1000-1500 इस तरह के पैसों में भी बेचा जाता है। लेकिन यदि आप अपने घर में श्वेतार का पौधा लगाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। बुध ग्रह से संबंधित परेशानी दूर होती है। जो लोग शिव भक्त हैं, उनके लिए तो इस पौधे को निश्चित रूप से लगाना चाहिए। नियमित रूप से, जिस तरह से आप सूर्य को जल देते हैं, इस पौधे को निश्चित रूप से रोज़ जल दें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा और आपकी बहुत सारी ग्रह बाधाओं को ये अकेला पौधा दूर करने में सक्षम होगा। इसके अलावा तीसरा सबसे प्रमुख पौधा, देखिए सब जानते हैं, माता तुलसी का पौधा। चाहे आप कोई भी तुलसा लगाएं, चाहे श्यामा तुलसी, चाहे सफ़ेद तुलसा, चाहे रामा तुलसा, जिसे हरी तुलसा भी कहते हैं, वो बहुत आसानी से मिल भी जाती है। आप उन्हें लगाएं। कम से कम 4-5 पौधे तो तुलसी के ज़रूर लगाएं, कम से कम 5। देखिए, बृहस्पति मजबूत होता है, बुध भी मजबूत होता है तुलसी के पौधे लगाने से। और देखिए, तुलसी को लक्ष्मी का कारक माना जाता है। आपने देखा होगा कि यदि आपके घर तुलसी का पौधा सूख जाए, तो कितनी बार ये होता है कि घर में विपत्ति आती है, या कोई परेशानी देखने को मिलेगी, या आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। तो देखिए, तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाएं। देखिए, कोई भी पौधा,
4-5 साल उसकी नॉर्मल आयु होती है और उसके बाद फिर नवीन पौधा तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन यदि कोई पौधा बार-बार सूखता है, खासकर वो लोग जिनके घर तुलसी के पौधे बार-बार लगाने के बाद भी नहीं टिकते, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुध कहीं न कहीं राहु या शनि से पीड़ित अवश्य होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएँ, कम से कम 5 पौधे तो ज़रूर लगाएँ। देखिए, इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न्स भी हैं कि कहते हैं कि जो भी हवा हमारे घर में आती है और यदि तुलसा की झाड़ से या तुलसा के पौधों से होके आती है, तो उसमें ऐसे गुण होते हैं जो बहुत सारे बैक्टीरियाज़ को रोक लेते हैं। यहाँ तक कि यदि आप डेली 5 पत्तों के तुलसी का काढ़ा पीते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आप अपने घर में तुलसी के कम से कम 5 पौधे ज़रूर लगाएँ। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पौधा होता है, जिसका नाम भी होता है मनी प्लांट। देखिए, हम इसको सिर्फ पैसे से तोलते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा वातावरण को ऑक्सीजन देता है। और यदि आप मनी प्लांट को अपने घर में लगाते हैं, तो आप एक तरह से प्रकृति के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, हम पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, तो कम से कम हम मनी प्लांट के मैक्सिमम पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए कि घर में जो अच्छा, जिसे शुभ माना जाता है, वो मनी प्लांट होता है छोटे-छोटे पत्तों वाला, जिसमें सफ़ेद-सफ़ेद या पीले-पीले हल्की सी डिज़ाइन से बने होते हैं। बिल्कुल पीले रंग वाला मनी प्लांट अच्छा नहीं होता, बहुत चौड़े-चौड़े पत्ते वाला मनी प्लांट भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। छोटे हरे पत्ते वाला मनी प्लांट ज़्यादा उपयोगी होता है, जल्दी से उगता भी है और यह वातावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और बुध ग्रह को भी मजबूत करता है, क्योंकि जो भी पेड़-पौधे हरी चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं, वो बुध ग्रह के प्रभाव को बहुत अच्छा करते हैं। देखिए, बुध बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, बुद्धि का कारक है, हमारी समझ का कारक है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासकर वो बच्चे जिनका बुध राहु के और शनि के साथ पीड़ित है, उनके हाथों से आप अवश्य जल दिलवाएँ। पौधों को एक बार प्यार से सहलाने की आदत डालें। आपको महसूस होगा कि वो आपके आने से या आपके छूने से जितने आराम से बढ़ते हैं, या उनको एक टच मिलता है जो आपका गुड टच, उससे वो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। उनको भी प्रेम की आवश्यकता, आपको सबको पता है कि उनमें जीवन है, तो उनको उतने ही प्रेम से आप हैंडल करें। आप देखेंगे कि आपके पौधे तो जैसे-जैसे लहराएँगे, आपके घर में उतनी ही तरक्की, उन्नति और शांति आएगी। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं, आप उसे पौधा क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं नारियल ज़रूर अपने घर में, अपने पूजा घर में स्थापित करें। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक लोटा लेना है, लोटे में जो नारियल होता है उसका जो निचला हिस्सा होता है, अर्थात जो जिसमें आँखें होती हैं जिस हिस्से पे, उसको ऊपर रखना है और जो निचला उसका हिस्सा होता है उसको आपको उस लोटे में डाल के रखना है। मतलब लोटे के पानी में उसका निचला हिस्सा डूबा रहना चाहिए। अब इस जल को आप हर शुक्रवार को बदल दें और खासकर किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को रखें और हर शुक्रवार को इसके पानी को बदल दें। ये जैसे-जैसे इसकी जो आँखें हैं, तीनों आँखें, इसमें से पौधे अंकुरित होने लगते हैं और जैसे-जैसे यह पौधा आपके घर में विकसित होगा, आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाएँगे। लेकिन सबके घर में होता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक बार आपका नारियल सड़ जाए, दोबारा प्रयास करें, दूसरी बार सड़ जाए, तिबारा प्रयास करें। देवी का ध्यान रखें, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता काली का ध्यान करके आप इस नारियल को निश्चित रूप से अपने घर में लगाएँ। ये नारियल जब भी अंकुरित हो जाएगा या इसमें जब भी आप देखेंगे पौधे आने लगे हैं, उसके अंकुरण होके, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपके घर के परेशानियों को, कष्ट को, बाधा को हर लेते हैं। यहाँ तक कि यदि आपके घर में मार्केश की पीड़ा से कोई पीड़ित है और यदि ये पौधा उस समय अंकुरित हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि धीरे-धीरे उसके जो मार्केश का प्रभाव है, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। और जब ये पौधा बड़ा हो जाए, मतलब आपके अंकुरित हो गया, बड़ा हो गया, अब आप सोचेंगे इसे क्या करना है, या तो आप इसे किसी धरती पे लगा दें, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में एक बड़ा गमला लाकर इसको उसमें लगा दें, उसमें से पौधा अंकुरित हो जाएगा और फिर से आप एक नया कलश में इसको फिर से एक नए नारियल को रख के इसको अंकुरित कर दें। निश्चित रूप से ये जो प्रयोग है, ये आपके घर में लक्ष्मी की उन्नति करेगा, धन धान्य में वृद्धि करेगा
और आपके बहुत सारे जाने-अनजाने कष्टों को हल लेगा। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप नारियल को स्थापित करें, धूप, दीप, अगरबत्ती ज़रूर दिखाएँ, स्वच्छता का ध्यान रखें और हर अष्टमी के दिन आप इसका पूजन अवश्य करें। महीने में 2 अष्टमी आती है, दोनों अष्टमी के दिन आप इसका अच्छे से पूजन करें। ईश्वर से अपने दुःख को निवेदन करें, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप हर शुक्रवार को इसका जल ज़रूर बदल दें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।